गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें आपने 8-9 रिएक्शन कंप्लीट कर दी थी बिल्कुल मस्त होके, है ना। फिर उसमें हमने पढ़ रहे थे, हमारा हो गया था ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, ये कंप्लीट हो चुका था। दूसरा हमारा था ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सी ओनली, ये भी कंप्लीट हो चुका था आपके पास में। तीसरा था आपके पास में ड्यू टू रिमूवल ऑफ होल, जो आपके पास में ROH मॉलिक्यूल है वो, उसमें हमारे चल रहा था, हमने उसमें रिडक्शन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अगर जिसने भी इतना नहीं पढ़ा है वो एक बार फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से पूरी वीडियो को कंप्लीट कर दीजिए। अपनी जो क्लासेस है प्रीवियस जो आपकी छूट रखी है वो कंप्लीट कर दीजिए, तब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास में, इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। क्या हो गया था हमारे पास में, रिडक्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में क्या है आपके पास में कि जो पीएसटी है, पीएसटी अल्कोहल में विभेद, है ना। यहाँ पे अगर आप पीएसटी देखोगे तो पीएसटी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अल्कोहल आपने अच्छे पढ़े हैं, अल्कोहल के वर्गीकरण से आपको याद आ रहा होगा, जो आपके पास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनमें से उनके 3 टाइप हैं, ये आपके पास में पीएसटी अल्कोहल। अब हम इनमें विभेद देखेंगे, है ना। तो फिलहाल हम क्या देखेंगे आपके पास में कि आपका क्या था, केमिकल रिएक्शन जो आपका छूट रखा था ना, 3 रिएक्शन छूट रखी थी, वो कंप्लीट करेंगे आज। उसके बाद हम पीएसटी में जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर हम जब उसका दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं तब वहां पे आपके पास में क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो उत्प्रेरक किस किस को पता है ऑक्सीडेशन में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है। जो आपके पास में अल्कोहल है उसमें उत्प्रेरक क्या आएगा, एक आएगा आपके पास में K2Cr2O7, ठीक है। एक क्या आएगा आपके पास में K2Cr2O7, दूसरा आएगा आपके पास में H2SO4। ठीक, अब जो ये ऑक्सीडेशन मेथड है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पीएसटी में विभेद पढ़ोगे तो उसमें से 3 विधियां है ना आपके पास में, एक कौन सी है, एक है विक्टर मेयर विधि, एक है ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा है आपके पास में तीसरा ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट से विभेद। ठीक है, तो उन तीनों में से एक आपके पास में क्या है, ऑक्सीडेशन है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, केवल एक तो याद ही रहेगा आपको, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास में, ये पढ़ लिया हमने कि पहले हम जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं पहले आपके पास में एल्डिहाइड बनता है, दूसरा जब हम पुनः ऑक्सीडेशन करते हैं तब आपके पास में क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर। चलो, मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल एक क्या ले लेंगे एग्जाम्पल, तो हम तब देखेंगे ना, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास में मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल में आएगा। सिंपल आपने लिखना है ROH, ठीक, क्या हो गया, एल्किल अल्कोहल हो गया। इसका क्या करना है, हमने ऑक्सीडेशन करना है, इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे H2SO4। याद कर लो भाई, दिमाग में अच्छे से छाप लो, है ना, बिल्कुल अच्छे से छाप लो आप। क्या है आपके पास में कि जब आपका एल्किल अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उपस्थिति किसकी होती है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन मेथड में आएगा काम, है ना। चलो, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है तब आपके पास में क्या बन जाता है, देखो R है, क्लियर, R है, तो R का तो यहाँ पे हमारा एल्किल है, ग्रुप है, तो इसको एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, क्या होता है आपके पास में, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से जल का निष्कासन होता है, H2SO4 का निष्कासन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, क्या बनते हैं आपके पास में, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCHO, क्या होता है आपके पास में, RCHO, ठीक है। ये क्या हो गए, एल्डिहाइड हो गए। क्लियर भी बात यहाँ पे। चलो, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलो हम देख लेते हैं, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम किसका देखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल
इसको आप बॉक्स में पैक कर दो, बॉक्स में आप इसे अच्छे से क्या कर दो, पैक कर दो, और अपने दिमाग में भी पैक कर देना कि ऑक्सीडेशन में किस प्रकार से क्या क्या बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और भी तो होता है, आपका एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो गया RCHO, ठीक है, प्लस इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उपस्थिति सेम K2Cr2O7 प्लस आपका क्या हो गया H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो ये बन गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में पुनः यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका निष्कासन नहीं होता है। ठीक है, एक ही O जुड़ रहा है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, ये RCHO। ठीक है, COOH। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर दो, ऐसे ही डब्बे में इसको भी पैक कर देना ताकि आपको याद रहे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल में ले लेंगे हम मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम। अब मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बता दीजिए भाई, CH3OH। या आप क्या करो, यहां से आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको देखते हैं हम। ठीक है, आपने लिखा CH2 और यहाँ पे क्या लिख दिया H, ये लिख दिया, क्लियर। ठीक, प्लस में हमने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन करा। ठीक, तो यहाँ पे उपस्थिति K2Cr2O7, अच्छे से दिमाग में बिठा दो, उपस्थिति प्लस H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जल का निष्कासन होता है। ठीक, किसका निष्कासन होगा, जल का निष्कासन होता है, और आपके पास में क्या बनता है, ये बन जाता है H, क्या बनेगा आपके पास में H। अब यहाँ पे देखो ये वाला H, और जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, यहां से क्या होता है, जो OH है, यहां से जो OH है और एक H, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं, इनका निष्कासन हो जाता है, तो ये बन जाता है आपके पास में H2SO4, सॉरी H2O। क्या बनता है आपके पास में, H2O, जल। बिल्कुल ध्यान से देखो, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन जाता है आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हुआ यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखोगे तो एक H ये है और एक OH ये है, या फिर इसको इस तरीके से समझ लो। ठीक है, या फिर आप कैसे समझो इसको कि एक OH तो आपके पास में ये वाला रहा, और एक हाइड्रोजन का यहां से बॉन्ड टूटा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का यहां से बॉन्ड टूटा और ये OH वाला भी बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों तो बन गए आपके पास में H2O, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास में क्या क्या बचा, देखो जब इसका एक बॉन्ड टूटा और एक ऑक्सीजन के साथ में टूटा, तो इसके दो वैलेंसी खाली हो गए कार्बन के, और ऑक्सीजन तो पहले ही अकेला है बेचारा, तो इसने बोला हम क्या कर देते, दोस्ती कर लेते। ठीक है, तो इन दोनों ने दोस्ती करी, फिर क्या बना आपके पास में, एक नया उत्पाद बना, वो क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर भी बात, किस तरीके से आया आपको समझ में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है आपके पास में, H2O को क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, H2O हमें अदर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर, नाम लिख दीजिए, नाम क्या है ये आपके पास में, ये है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है आपके पास में, ऑक्सीजन है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका भी अगर कंपाउंड का नाम आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बना जल। अब हम दोबारा क्या करते हैं, पुनः जो आपके पास में एल्डिहाइड होते हैं, यहाँ पे तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ, तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, फिर देखो क्या है, आपको क्या प्राप्त हुआ, HCHO, यही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बना, इसका क्या करना, हमने ऑक्सीडेशन करना है, उपस्थिति सेम रहेगी K2Cr2O7। K क्या है आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए, K क्या है, पोटेशियम, Cr क्या है, क्रोमियम, और ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास में, H2SO4। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहां से आपके पास में क्या होता है, ये जो O है ना, ये CHO कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है आपके पास में, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या होता है H, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है।
ठीक है, विजिबल है सबको, ठीक है, कि मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। अब यहाँ पे जब क्रिया होती है तो क्या हो जाता है आपके पास में, इन दोनों का बॉन्ड टूट जाता है। क्या होता है, इनमें से एक का बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ भी जुड़ेगा, ठीक है, और किसके साथ जुड़ेगा, दूसरा कार्बन के साथ। किस प्रकार से जुड़ेगा, जब यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है तो इसको ये क्या आएगा फिर HCH, ठीक है, एक बॉन्ड टूटा इसका O, फिर यहाँ पे आपके पास में इसकी भी एक वैलेंसी खाली थी, अब यहाँ पे एक वैलेंसी, मतलब जो ये O है ना, ये वाला, ये बीच में आ जाता है और दोनों को क्या कर देता है, दोनों की दोस्ती को बिल्कुल दोबारा से बना देता है, ठीक है। तब क्या बन जाता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको, ठीक है, क्लियर हुई। चलो आई बात समझ में, क्या क्या हुआ आपके पास में। अब नामकरण कर देते हैं, कर दो भाई, नामकरण कर दो, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा इधर हमारा प्रोडक्ट नहीं लिखा हमने, तो ये बन जाएगा आपके पास में HCOOH, ठीक है। अब फटाफट से इसका नाम बता दीजिए, अगर किसी ने पढ़ा है, किसी को पता है तो जल्दी से बता दीजिए क्या होता है इसका नाम। और ये एसिड तो आपके मतलब ये एसिड है ना जो आपके पास में, फॉर्मिक एसिड, क्या होता है ये, फॉर्मिक एसिड। अगर किसी ने चीटियां देखी होंगी, चींटी वगैरह ना देखी होंगी, तो जो आपकी चींटी वगैरह होती है इनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, चींटी है, ठीक है। चींटी में क्या होता है, याद रख लेना, आपके पास में चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब आपके लिए एक काम है, आपका होमवर्क है कि आपने बताना है कि जो मधुमक्खियां होती है ना, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। जो आपके पास में मधुमक्खी होती है, आपने क्या करना है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में कमेंट मत करना, ठीक है। किस में करना है, कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, कमेंट कर देना कि आपके पास में जो मधुमक्खी होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। चींटी में क्या पाया जाता है आपके पास में, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक किससे बना, फॉर्मिका से, ठीक। तो आपके पास में जो चींटी है उसका ग्रीक भाषा में नाम क्या होता है, फॉर्मिका, ठीक है, उसका मतलब, इसीलिए फॉर्मिक एसिड याद रख लेना, ठीक है। तो आपके पास, आपको क्या याद रखना है, जो आपका चींटी होती है, ठीक है, अगर किसी को चींटी ने काटी होगी तो उसके अंदर क्या आ गया होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मिक एसिड भी आ गया होगा। किस किस को काटी है भाई चींटी ने मतलब बहुत बचपन में बहुत छेड़ा है मैंने चींटियों को ऐसा होता है जब बिल्कुल वो लंबी एक ही लाइन बनाते ना, जब हम मतलब अगर आपने देखा होगा ना, जैसे काली वाली चींटी को देखा होगा ना, तो वो कैसे जाते, एक के पीछे एक जाते रहते हैं, तो बिल्कुल एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो हम क्या करते थे, बीच में से एक को उठाते थे और साइड कर देते थे, उनकी चेन टूट जाती थी। अच्छे काम नहीं करे कभी किस किस ने करे ये काम, तब हम सोचते थे इनकी बारात, हम क्या बोलते थे तब, हम बोलते थे जैसे कोई किसी के भाई बहनों के दोस्त को ना, तो हम बोलते थे अरे यार देखना मैंने इसकी बारात तोड़ दी, मतलब इसकी जो बारात जा रही है वो मैंने डाइवर्ट कर दिया, इनका जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने, चींटियों को नहीं छेड़ना है वरना वो काट देंगी। तो वैसे ऐसे सुना होगा ना हमने, लाल वाली चींटियां काटती है, काली वाली नहीं काटती। तो लाल वाली चींटी ने किस किस को काटा है, मेरे को तो बहुत काटा है यार ठीक है। अगर किसी को लाल वाली चींटी देखनी है तो वो क्या करते ना, घर के आगे थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल देना, तो वहां पे आ जाएंगे आपके लाल काली सारी चींटियां आ जाएंगी, सब दिख जाएंगी आपको, फिर आप डांट खाओगे अपने घर वालों से, ठीक है। तो आपकी चींटियों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो इसको देखो, क्या होता है आपके पास में, मिथाइल अल्कोहल है। अब मिथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है, या आप क्या बोलो एल्किल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और जब एल्डिहाइड का हम क्या करते हैं, पुनः ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ। फिर फॉर्मल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करा किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपको क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ। फॉर्मिक एसिड आपकी चींटियों में पाया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल देख लिया, अब इथाइल अल्कोहल का देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है आपके पास में, ठीक है
इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, C2H5OH ये हुआ। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। अब इसका देखो, जब आपने 2 बार कर लिया ना तो फटाफट से आप क्या करना है, फटाफट से कर दीजिए आप। वही उपस्थिति K2Cr2O7, बार बार एक ही चीज तो क्या ही बतानी है ना, H2SO4। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, वही पहले आप जल का निष्कासन कर दो, ठीक है, फिर आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास में, एसिटल्डिहाइड। तो आप क्या लिखोगे, CH3, और फिर आप क्या लिखोगे, CH3CHO, CH3CHO। अब आप जब देखोगे इनको बैलेंस, तो सारे बैलेंस होंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो एसिटल्डिहाइड था इसका हमने क्या, इसमें क्या करा, पुनः इसका ऑक्सीडेशन करा, उपस्थिति वही K2Cr2O7 प्लस H2SO4, क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे, CH3COOH। इसका नाम बता दीजिए अब आप मुझे फटाफट से, ठीक है, नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या बना आपके पास में, एसिटिक एसिड, सॉरी क्या बना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या प्राप्त हुआ आपको, एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो आप कितने, 2 मिनट का काम भी नहीं था, ये 1 मिनट में हो गया होगा, कुछ था ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए था, क्योंकि मैंने 2 तो पहले ही बता दिया। क्या बनेगा आपका, इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर भी बात। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास में इथरीकरण, ठीक है, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। इथरीकरण देखते हैं, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन ये होता है, या हम क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रीकरण, ठीक है। क्या बनता है आपके पास में, ईथर बनते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ठीक है। क्या है कि अगर आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ठीक, और दूसरी उपस्थिति किसकी हो जाएगी, एल्यूमिना, Al2O3, क्या है इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में 2 कंडीशन हो जाती है। एक होती है आपके पास में कि जब आपके पास में 140 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं इसको, इसका जो उपस्थिति होती है, जब 140 डिग्री सेल्सियस होती है तब आपके पास में क्या बनते हैं, तब आपके बनते हैं ये ईथर। क्या बनते हैं तब, यहाँ पे आपके पास में ईथर, ठीक है, ईथर। और जब उपस्थिति कितनी हो जाती है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, या आप क्या लिखो इसको, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस, तब आपका यहाँ पे बन जाते हैं एल्कीन। क्या बन जाते हैं, एल्कीन, ठीक है। अगर आपके पास में उपस्थिति किसकी हो जाएगी, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, एक आपके पास में कंसंट्रेशन क्या हो गया, सांद्र, डाइल्यूट को क्या बोलते हैं, तनु, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है, इसमें लिख लेना आप सांद्र H2SO4। और अगर आपके पास में सांद्र H2SO4 में उपस्थिति 140 डिग्री सेल्सियस है, तब आपका क्या बनता है, ईथर बनते हैं, ठीक है। और जब 160 से 170 डिग्री सेल्सियस होते हैं तब आपका क्या बनता है, एल्कीन। एल्कीन क्या हो गया, जिसमें आपका कार्बन किससे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, ज्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में है दूसरा, जब हम एल्यूमिना होता है हमारे पास में, ठीक है, जब आपके पास में एल्यूमिना की उपस्थिति होती है, सेम वही आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में एक आता है आपका, ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास में 250 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। दूसरा आ जाता है आपके पास में 350 डिग्री सेल्सियस। बस आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास में जो अल्कोहल होते हैं उनकी क्रिया अगर हम किससे कराते हैं, आपके पास में किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में कराते हैं, तब आपका ईथर बनता है। और जब आपके पास में
शांत H2SO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस होते हैं, तब क्या बन जाते हैं आपके पास में, एल्कीन बन जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आपको। और अगर आपका एल्यूमिना की उपस्थिति हो, अब वो कितना होना चाहिए आपके पास में, 250 डिग्री सेल्सियस हो, तब आपका यहाँ पे बन जाता है ईथर। ठीक है, तब भी क्या बनता है आपके पास में, ईथर बनता है। और जब 350 डिग्री सेल्सियस हो, तब आपके पास में वही बनता है, क्या बनेगा, एल्केन बनता है। ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी, ये किस में पढ़ी थी आपके पास में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली थी ना, आपने पढ़ा था ना, जब हम क्या करते थे, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है ये। ठीक है, तो यही आपके पास में इथरीकरण है। ठीक है, कि आपका अगर कंसंट्रेशन, जब आप डिहाइड्रेशन पढ़ोगे ना उसमें आएगा भी आप। ठीक है, तो अगर आपके पास में जो अल्कोहल है, ठीक है, उसकी क्रिया कराते हैं हम, उपस्थिति हमारे पास में क्या हो जाएगी, शांत H2SO4 अगर 140 डिग्री सेल्सियस में होगी तो ईथर बनेगा, और अगर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में होगा तो एल्कीन बनेगा, और अगर एल्यूमिना की उपस्थिति होगी 250 डिग्री सेल्सियस में, ईथर बनेगा, और अगर एल्यूमिना की उपस्थिति 350 डिग्री सेल्सियस के साथ में होगा, तब आपके क्या बनेंगे, एल्कीन बनेगा। एल्कीन भी वही होता है, C डबल बॉन्ड C। क्लियर हुई बात। अब आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे देखते हैं। ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, कि जब आपका अल्कोहल में, जब अल्कोहल के एक अणु की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ, तथा एल्यूमिना Al2O3 के साथ की जाती है, तो क्या बनते हैं, एल्कीन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं आपके पास में, यहाँ पे एल्केन नहीं आएगा बल्कि एल्कीन आएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर देना, लिख देना, क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ये आएगा आपके पास में एल्केन, सॉरी एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, एल्कीन। ठीक है, क्या होगा जब आपके पास में इथाइल अल्कोहल, या हम कोई सा भी अल्कोहल लेते हैं, एल्किल अल्कोहल की क्रिया जब हम सांद्र H2SO4 और एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं, वहां पे आपके पास में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस आपका H2SO4 होना चाहिए, और जो एल्यूमिना है वो कितना होना चाहिए, 350 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके आपके पास में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। क्या होगा आपके पास में, मान लो आपने ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको, कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल अल्कोहल से इथीन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, सांद्र H2SO4, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस में, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास में दूसरा क्या है, एल्यूमिना Al2O3। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो, डबल बॉन्ड कब बनेगा यहाँ पे आपके पास में, ये जो C2H5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ से, इस CH3 से एक हाइड्रोजन का क्या कर दिया, एक बॉन्ड को क्या कर दिया, हमारा यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, CH2 बना। अब यहाँ से हमने इस OH का भी ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, इसको निष्कासन कर दिया, निष्कासित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, CH3 का हाइड्रोजन है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर OH के साथ में, तब आपके पास में क्या बनेगा, H2O। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, या आप इसको क्या लिख सकते हो, C2H4, ये होता है आपके पास में इथीन। क्लियर हुई बात, क्या होता है, इथीन होता है। दोबारा से बता देती हूँ, CH3 और C2H5OH को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। तो हमने जो CH3 का एक हाइड्रोजन का क्या करा, बॉन्ड वहां से टूट गया, और बॉन्ड टूटने के बाद किसके साथ में जुड़ गया, OH के साथ में जुड़ गया। जब OH के साथ में बॉन्ड टूटा तो क्या क्या हुआ, OH से और
हाइड्रोजन जब बॉन्ड जुड़ा दोनों का, तब आपके पास में क्या बना, H2O बना, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, इथीन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल अल्कोहल से इथीन, क्लियर भी बात। या क्या होगा जब C2 इथाइल अल्कोहल की क्रिया उपस्थिति किसके साथ होगी, H2SO4 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस और एल्यूमिना की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा आपको, आपको प्राप्त होगा एल्कीन या इथीन, ठीक है। तो नाम लिख दीजिए इथाइल अल्कोहल। स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी रिएक्शन करने में, या आपको नाम याद करने में ना दिक्कत आई होगी, लेकिन जब आपने अब तो आप प्रैक्टिस में आ गए ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, मजा आ रहा होगा अब तो आपको, है ना, बिल्कुल। चलो ये क्या हो गया आपके पास में इथीन, ठीक है, ETHENE इथीन हो गया, ठीक। अगर किसी को हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा तो नहीं बोलेंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये। जो आपके पास में विक्टर मेयर विधि पढ़ोगे ना, विक्टर मेयर मेथड, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे ये तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर भाई, ठीक है, लेकिन पूछेगा जरूर, या तो ऑक्सीडेशन मेथड पूछेगा, या क्या पूछ लेगा आपके पास में पीएचडी में ऑक्सीडेशन मेथड से विभेद कीजिए। चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड है। तीनों अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, जिसके आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। अब विभेद क्यों कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 3 गिलास है, ठीक है, उन गिलास में आपके पास में एक में प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरे में टर्सरी अल्कोहल है। अब मैं बोलूंगी कि आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि आपके पास में कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, कैसे पहचानोगे आप। तो उसके लिए आपके पास में 3 विधियां दी गई है। एक है आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि, दूसरा है आपके पास में ल्यूकास रिएजेंट विधि, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक विधि। अभी आपके पास में इंपॉर्टेंट आएगा, क्या आएगा कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, वो भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है आपके पास में विक्टर मेयर विधि, ठीक है। फिलहाल आप, हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 डिग्री अल्कोहल, या आप क्या लिख लेना यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा लिख देना इधर सेकेंडरी अल्कोहल, या 2 डिग्री अल्कोहल भी लिख देना। यहाँ लिख देना टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों में से आपको जो सही लगे वो आप लिख देना। क्लियर भी बात इतनी। अब क्या कर दो यहाँ पे आप क्या कर दो, लाइन खींच दो, ठीक है, टेबल बना दो, टेबल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास में पहले आपने ये लिख दिया इतना। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपने लिख देना है 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या होता है ROH, ठीक है, या आप क्या करो यहाँ पे इसको RCH2OH कर दो, RCH2OH। ये क्या हो गया आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल, या आप कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख देना RCH2CH2OH लिख दो, या RCOH भी लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में, हाँ, यहाँ पे आप RCH2OH ही लिखना, क्यों, क्योंकि आपका जो OH है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। जुड़ गया यहाँ पे आपके पास में प्राइमरी कार्बन से, और यह क्या है आपके पास में एल्किल ग्रुप है R। चलो 2 डिग्री आप बना देते हैं, तो ये हुआ आपके पास में R, ठीक है, और ये क्या बना दिया हमने R'। क्लियर भी बात, ठीक है। एक बना आपके पास में R और दूसरा क्या बना R', R और R'। और ये किस से जुड़ा होगा आपके पास में, जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा HOH। क्लियर। तीसरा हमारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसको लिख लो RC, एक R' इधर जुड़ जाएगा और एक R" आपका इधर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते ना इनको, ठीक है। क्या बन जाएगा RC और R' इधर आ जाएगा आपका, और R" इधर लिख दो, और ये जुड़ जाएगा आपके पास में OH से।
तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आपका पास में प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, दिक्कत की बात आगे भी नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है आपके पास में? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीकरण में उपस्थिति किसकी हो जाएगी? ये उपस्थिति होती है यहाँ पे आपके पास में K2 Cr2O7 और क्या होता है आपके पास में प्लस H2SO4, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपके पास में? प्लस H2SO4, ठीक। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन मेथड में, क्या पढ़ा था कि आपके पास में जब आपका अल्कोहल होता है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? आपको प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ठीक है। क्या प्राप्त होता है आपको? एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपको एल्डिहाइड प्राप्त, CHO, ठीक है। यहां से आपके पास में किसका निष्कासन होता है? H2O का निष्कासन होता है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब यहाँ पे वही लिख दो K2 Cr2O7। क्यों लिख रहे हैं हम ये? क्योंकि आपको पता है जब हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करते हैं तब आपके पास में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में RCOOH, ठीक। क्लियर हुई इतनी बात? ये है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, इतना करोगे, इतना लिख देना, ये आपके पास में किसका हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल का। अब हम इसमें देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का। तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी वैसे एज इट इज क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसकी उपस्थिति? K2 Cr2O7 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में? H2SO4। चलो इतनी बात आई समझ में आपको? अब क्या होता है यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है कि जब आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है आपके पास में? कीटोन बनता है, ठीक है। क्या बनते हैं आपके पास में? कीटोन बनता है। आपको क्या याद रखना है? उपस्थिति याद रखनी है। 1 डिग्री अल्कोहल वाला आपने पढ़ रखा है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, केवल आपको 2 डिग्री का याद रखना है कि 2 डिग्री में आपके पास में क्या बनता है? कीटोन बनता है। फटाफट से कीटोन का सामान्य सूत्र बता दीजिए मुझे, फटाफट से जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? यहाँ पे आपके पास में R और ये R डैश, ठीक है। कीटोन का क्या होता है आपके पास में? यही होता है ना, CO, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होता है? आपको कीटोन प्राप्त होता है R डैश और यहाँ से आपका क्या हो जाता है? H2 का निष्कासन हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा था? H2 हो रहा था, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था तो और जुड़ गया था सीधा आपके पास में एल्डिहाइड के साथ में। क्लियर भी बात? तो यहाँ पे आपके पास में क्या बना? जब 2 डिग्री अल्कोहल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको क्या प्राप्त हुआ? कीटोन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम जब इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अब दोबारा देखो, आप एक चीज नोटिस करना, नोटिस क्या करोगे आप कि यहां से केवल आप देखोगे या तो H का निष्कासन हो रहा है या OH का निष्कासन हो रहा है, और जब आपके पास में H और OH ही नहीं बचेगा तो किसकी रिएक्शन होगी? होगी नहीं। इसका मतलब जब हम यहाँ पे कीटोन का पुनः ऑक्सीडेशन करेंगे K2 Cr2O7 से प्लस H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जब इनमें क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे आपके पास में क्या लिखोगे? नो फर्दर रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या आप लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है, नो फर्दर रिएक्शन, या आप लिख देना यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर भी बात? इसका मतलब क्या है? पहचान लोगे ना कि अगर आपके पास में, चलो अभी हम तीसरे वाले का भी देख लेते ना, अगर यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं, अब यहाँ पे देखो आप, क्या यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन के साथ में देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया था ना, ठीक है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन हटा था, 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन बचा। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ? केवल मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, इससे देखो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? एक एक हाइड्रोजन क्या हो रहे? हट रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन था, एक हट गया, उसके बाद रिएक्शन ही नहीं हुई। अब यहाँ पे तो आपके पास में कार्बन में हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में? रिएक्शन होगी नहीं। K2 Cr2O7 बस लिखते रहना, ये मत छोड़ना आप, H2SO4 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आप लिख देना नो रिएक्शन,
क्या लिख दोगे आप? नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है आपके पास में। तो अब आप बड़ी आसानी से क्या पहचान लोगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पहचान लोगे। कैसे? कि जब आप उनका ऑक्सीडेशन करोगे 1 डिग्री में, तो आपके पास में क्या बन रहा है? आपको 1 डिग्री अल्कोहल में आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, नाम भी लिख देना यहाँ पे आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे क्या था आपके पास में? कीटोन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था? एल्डिहाइड। इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी, ये रिएक्शन ऐसी होंगी आपके पास में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इन तीनों में विभेद कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है? उपस्थिति याद रखनी है। बार बार बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा। जैसे आपके पास में रिडक्शन था ना, रिडक्शन की उपस्थिति भी छप गई होगी। अब ऑक्सीडेशन की क्या हो गई? उपस्थिति आपके दिमाग में छप गई होगी। ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है आपके पास में? कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है एल्किल अल्कोहल का, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनते हैं। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो दिमाग में छाप लेना अच्छे से। दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा आपके पास में? कि क्या बनता है आपके पास में? यहां से जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, और उसके बाद रिएक्शन ही नहीं होते। और तीसरे वाले में तो होती ही नहीं है। तो बस ये तो आपको ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं है। तीसरे वाले में बस इतना याद रखना है, तीसरे वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दूसरे वाले में केवल एक स्टेप बढ़ता है। एक स्टेप क्या बढ़ता है? कीटोन बनता है यहाँ पे। और चौथे वाले में आपके पास में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये था आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड से जो पीएसटी है उनमें विभेद। तो विभेद आपको पता चल गया कि 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, 2 डिग्री में एक स्टेप आता है, और 1 डिग्री में आपके पास में 2 स्टेप आ जाते हैं। तीसरी चीज आपको याद किस प्रकार से होगा? ये किस प्रकार से आप याद कर लेना। ठीक है, क्या याद रखना कि 1 डिग्री में आपके पास में ये प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? आपके पास में 2 हाइड्रोजन थे, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा तो ये एल्डिहाइड बना। फिर यहां से एक हाइड्रोजन हटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कार्बन की बात कर रही हूं मैं, केवल कार्बन की, है ना। तो याद रखना इस प्रकार से। तो यहाँ पे केवल आपने याद रखना कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, उतने ही स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसका मतलब एक स्टेप आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसका मतलब स्टेप ही नहीं होगा। तो फटाफट से इसका भी आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये है आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड से पीएसटी में विभेद। तो ज्यादा कुछ तो था नहीं इसमें, हल्का फुल्का था। ऑक्सीडेशन मेथड आपने पढ़ लिया था, तो ज्यादा देखो आपने अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा था ना हमने। ठीक है, ये था। ठीक है, यही था ना आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड। तो क्या था इसमें आपके पास में? क्या हो रहा था? पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहे थे, फिर एल्डिहाइड से आपके पास में क्या बन रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे। तो यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया था, मिथाइल अल्कोहल से आपका क्या बन रहा था? फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था, और फॉर्मल्डिहाइड से आपके पास में क्या बन रहा था? फॉर्मिक एसिड बन रहा था। या आपने अगर देखा होगा इथाइल वाला, तो इथाइल अल्कोहल से आपके पास में एसिटाल्डिहाइड बन रहा था। नाम भी याद कर लेना, अपने दिमाग में छाप लेना फटाफट से। ठीक है, फिर आपके पास में एसिटाल्डिहाइड से क्या बन रहे थे? आपके पास में एसिटिक एसिड बन रहे थे। तो कल हम इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, कल हम क्या देखेंगे? आपने ये वाली रिएक्शन भी याद कर लेनी है, सारी पढ़ लेना, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन मेथड हो गया आपका। कल हम इसमें देखेंगे, एक हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास में ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, क्या देखेंगे? एक हम देखेंगे ल्यूकास रिएजेंट वाला, और दूसरा देखेंगे हम यहाँ पे विक्टर मेयर मेथड। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम यहाँ पे? विक्टर मेयर मेथड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है लुकास रिएजेंट वाला, और आपके पास में 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, या 1 नंबर में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? केवल इतना पूछेगा, लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना, पता होना चाहिए, ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आपको? ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि ZnCl2 और HCl के मिश्रण को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, विक्टर मेयर विधि थोड़ा सा यहाँ पे लंबी प्रोसेस है, इसमें लंबा सा, ज्यादा लंबा तो नहीं है, पर इन तीनों में से अगर आप बोलो ना कि हार्ड कौन सी है, या फिर जिसको आपको लर्न करने में या समझने में टाइम लगे, तो वो आपके पास में विक्टर मेयर विधि है। तो इसको तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, विक्टर मेयर मेथड को। ऑक्सीडेशन में कुछ था नहीं, हल्का फुल्का था। लुकास रिएजेंट में आपके पास में क्या करते हैं हम? इस मिश्रण से हम क्या करते हैं? पता करते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास में जब
अल्किल अल्कोहल के क्रिया कराते हैं हम ZnCl2 और प्लस HCl, इसको हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक डल कलर सोल्यूशन बनता है और वो बनेगा आपके पास में, एक बनता है 5 सेकंड में, एक बनता है 5 मिनट में और एक को बनने में लगता है पूरे 24 घंटे या एक दिन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो तो अभी खैर हम कल समझेंगे उसको। फिलहाल मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे लुकास रिएजेंट और विक्टर मेयर विधि। अब आपको क्या करना है, एक बार आपने आपकी आज की जो क्लास है उसको तो आपने पढ़ लिया है अब अच्छे से बिल्कुल मस्त होके। दूसरा काम क्या है आपको कि जब आप कल की क्लास में आओगे ना तो थोड़ा सा आप क्या कर देना, रिवीजन कर देना। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देना, आप रिवीजन कर देना, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में फिर, है ना। जैसे जैसे आपकी क्लास क्या हो रही है इसी तरीके से आप क्या करोगे, 95 प्लस नंबर लाओगे। ठीक है, किस तरीके से, ऐसे नहीं कि आप पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हो तब बोल रहे हो कि हमारे 95 नहीं आए भाई, ऐसे में नहीं होता। भले आप ज्यादा टाइम मत दो, केवल अगर आप 1 घंटा, ठीक है, या आप 30 मिनट दे दो, लेकिन ये क्या करना है, ये रोज होना चाहिए आपके पास में, डेली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आज तो पढ़ लिया केमिस्ट्री, बोल रहे हो आज चलो आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लिया 3-4 घंटे। ठीक है, 3-4 घंटे तो खैर कोई भी नहीं पढ़ पाता, मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे ना, मुझे पता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया 2 घंटे, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया 2 घंटे, उसके बाद आप 1 हफ्ते तक आपने पढ़ा ही नहीं है, सपाट हो रखा बिल्कुल, 1 हफ्ते तक पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आपने भले आप 30 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ोगे ना तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके 95 प्लस बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा मजा आएगा। 100 भी आ सकते हैं, 95 प्लस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 95 पे आए, अगर आप ऐसी जैसे पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, ऐसी इसी तरीके से अगर आप रोज पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, क्लास के पढ़ने के बाद भी आप थोड़ा आधा घंटा और रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इतने नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और मैं गारंटी भी देती हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके नंबर जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।